नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्या नया चैप्टर स्टार्ट किया अभी, रिलेशन, संबंध। तो उसके अंदर एक वीडियो हो गई थी, है ना? कितना करवा दिया था लास्ट तक मैंने? ठीक है, देखना भी। अपने पास रिलेशन के अंदर मैंने ये बताया था कि रिलेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर शायद एक थ्योरम भी करवाया था, क्या क्वेश्चन करवाया था मैंने? करवाया था ना। अब उसके आगे चलते हैं अभी। कंपोजिट रिलेशन। ठीक है, संयुक्त समुच्चय। देखो भी, कंपोजिट रिलेशन, संयुक्त समुच्चय। संयुक्त संबंध, संयुक्त संबंध। देखना भी, अपने पास कंपोजिट रिलेशन क्या होता है, यानी संयुक्त संबंध क्या होता है। दो रिलेशन हो गए मेरे पास, एक रिलेशन ले लिया, कोई भी मैं ले ले, आर ले लिया, एक क्या ले लिया मैंने, एस ले लिया। ठीक है, अब उन दोनों का एक साथ कंपोजिट कैसे होगा अभी अपने पास, या आर सर्किल एस या एस सर्किल आर, कैसे निकालते हैं देख। ठीक है भी, करें। लिखो भी, एक रिलेशन है मेरे पास आर, एक रिलेशन है किसके ऊपर, ए से बी पे। एस जो रिलेशन है, ठीक है, वो किससे है, बी से सी पे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना भी, इन दोनों से क्या निकालना मेरे को, एस सर्किलर। वो क्या होगा, एक रिलेशन है मेरे पास कहाँ से, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो भी। आर तो क्या दे दिया, ये दे दिया, कहाँ से, ए से बी पे। कौन है, आर। ठीक है, ये कौन दे दिया, एस दे दिया, बी से सी पे। ठीक है, अब देखना भी, यहां से डायरेक्ट यहाँ क्या बनेगा, आर देखो, आर क्या है, ए से बी पे है, एस क्या है, बी से सी पे। तो अपने पास जो निकल के आएगा, तो क्या होता है, पीछे वाला आ गया जाता है, एस सर्किल, एस सर्किल आर। ठीक है, क्या निकल के आएगा, एस सर्किल आर। किससे ऊपर निकल के आएगा अभी, ए से सी के ऊपर जा रहा है, ए से सी पे जा रहा है ना। ठीक है, ये संबंध निकल के आएगा, ए से सी के ऊपर, यानी बी से भी हट जाएगा। ठीक है, पीछे वाले को पहले लिखा जाता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, आगे जो है एलिमेंट जिसका, वो पहले आ जाएगा, उसका रिलेशन पहले आ जाता है। ठीक है भी, करें। अब देखना भी, दैट इज, आर सबसेट किसका था, ए क्रॉस बी का। आर किसका सबसेट था भी, ए क्रॉस बी का। एस किसका सबसेट है, बी क्रॉस सी का। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा अभी, देन एस सर्किल आर, बी से बी हट जाएगा, किस क्या हो जाएगा, एक क्रॉस सी का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, एक क्रॉस सी। ये हो जाएगा अभी। ठीक है, एस सर्किल आर को डिनोट कैसे करेंगे, इक्वल्स टू, देखो भी, बी अपने पास बीच वाले के अंदर है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट। ठीक है, ये आ गया भी, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी और सी बिलोंग कर रहा है एस में। ये आ गया। ठीक है भी, यहाँ तक हो। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कंपोजिट रिलेशन, संयुक्त संबंध क्या था मेरे पास, एक रिलेशन है आर ए से बी पे,
एस जो रिलेशन है किससे, बी से सी पे। अब मेरे को निकालना है एस सर्किल आर। ठीक है, वो क्या होगा अभी देखो, मैंने बना दिया एक रिलेशन ए से बी के ऊपर आर है, दूसरा रिलेशन बना दिया किसके ऊपर बना दिया मैंने, बी से सी पे। निकालना क्या मेरे को, एस सर्किल आर। तो देखना अभी, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, तो ये तो हट गया ना, बी से बी हट गया, किस से चला जाएगा, ए से सी पे चला जाए, ए से सी पे चला गया। डिनोट कैसे करेंगे, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, एस सबसेट है बी क्रॉस सी का। ठीक है, देन एस सर्किल आर क्या हो जाएगा, बी से बी हट गया, ए क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं। एस सर्किल आर इक्वल्स टू बी, दोनों के अंदर कॉमन है तो बी लिखूंगा, बी का सच दैट ए बी एंड बी सी। ये रिलेशन तो जोड़ेगा, बी तो जोड़ेगा इनको। ठीक है, उतारो भी इसको। उतारो भी इसको। अब एक थ्योरम करवाता हूँ जो कि यूनिवर्सिटी में एक बार पूछी हुई है। चले, उतार रहे हो क्या, उतारो उतारो। उतार लिया। आगे देखना भी, थ्योरम अभी एक, इफ ए बी एंड सी, ठीक है, आर नॉन इम्पटी सेट। तीन सेट दे दिए ए बी और सी, कैसे है, नॉन इम्पटी सेट है। ठीक है, अभी आगे लिखो, एंड इफ, एंड इफ आर सबसेट है, आर सबसेट अभी किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, एस सबसेट है बी क्रॉस सी का। आर दी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम आर का जो रिलेशन किससे भी, ए से बी पे, एस का रिलेशन है किसके ऊपर, बी से सी से पे, एंड फ्रॉम बी टू सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी देन क्या प्रूफ करवा रहा है, एस सर्किल आर का होल इनवर्स इक्वल्स टू आर का इनवर्स सर्किल एस का इनवर्स। ये चीज प्रूफ करवा रहा है अभी, एस सर्किल आर, आर का होल इनवर्स इक्वल्स टू, अब आपको पता है इनवर्स खुलेगा तो उल्टा हो जाएगा, आर का इनवर्स सर्किल एस का इनवर्स। ठीक है, ये अब इस चीज को प्रूफ करवा रहा है, पहले हिंदी में लिखो भी, यदि, हिंदी वाले लिखो, यदि ए बी तथा सी अरिक्त समुच्चय है, यदि ए बी तथा सी अरिक्त समुच्चय है, यदि ए बी तथा सी अरिक्त समुच्चय है, एवं एवं आर सबसेट ए क्रॉस बी, एवं आर सबसेट ए क्रॉस बी तथा एस सबसेट बी क्रॉस सी तथा एस सबसेट बी क्रॉस सी क्रमशः ए से बी में, क्रमशः ए से बी में तथा बी से सी में संबंध है तब, बी से सी में संबंध है, तब
एस सर्किल आर का होल इनवर्स इक्वल्स टू एस सर्किल आर का होल इनवर्स इक्वल्स टू आर का इनवर्स सर्किल एस का इनवर्स। ये भी अब देखना भी क्या क्या दे रखा है और क्या दिखाना है। एक तो रिलेशन दे दिया भी, किसके ऊपर दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। एक रिलेशन दे दिया, क्या दे दिया, ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो क्या दे रखा है, एस सर्किल आर का होल इनवर्स इक्वल्स टू आर का इनवर्स सर्किल एस का इनवर्स। ये क्या करवा रहा अपने पास, प्रूफ करवा रहा, ठीक है। तो एक चीज बताओ, देखो मेरे पास आर और एस क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखे हैं। सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, कि मेरे पास जो एस सर्किल आर का होल इनवर्स है ये एक रिलेशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या दिखाऊंगा, आर इनवर्स है, ठीक है। आर इनवर्स क्या दिखाऊंगा, रिलेशन दिखाऊंगा, एस इनवर्स रिलेशन दिखाऊंगा। फिर उसके बाद क्या दिखा दूंगा, आर इनवर्स सर्किल एस इनवर्स भी क्या मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है। पहले तो इसको और इसको, इन दोनों को क्या दिखाना मेरे को, रिलेशन दिखाना। क्या दिखाना है, रिलेशन। रिलेशन दिखाने के बाद उसके बाद अपन क्या प्रूफ करेंगे, दोनों बराबर है, ओके, ठीक है। तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, पहले रिलेशन दिखाना है, उसके बाद इक्वल दिखाना है, करे, ठीक। लो भी प्रूफ देखो, सिंस आर जो रिलेशन है किसके बीच में है, ए क्रॉस बी। एस जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, इन दोनों से क्या निकल के आएगा, बी से बी हट जाएगा, ठीक है। आर रिलेशन क्या निकल के आएगा, एस सर्किल आर किसके बीच में बनेगा, बी से बी हट गया तो ए क्रॉस सी। पीछे जो आएगा उसका पहला रिलेशन आता है, पीछे जो सेट आता है उसका पहले रिलेशन आता है, सही बात है अपने पास। तो एस सर्किल क्या बन गया अभी मेरे पास, आर सबसेट बन गया, किसका बन गया, ए क्रॉस सी का बन गया, ठीक है। तो इससे मैं ये भी तो बना सकता हूँ, क्या, इसको उल्टा कर दो भाई, एस सर्किल का आर का होल इनवर्स किसका सबसेट बनेगा भी, सी क्रॉस ए का। क्या ये ठीक है, सही है ना। ये दे रखा था, ये दे रखा था, इन दोनों से ये बनाया भी मैंने, इसका उल्टा किया तो इधर भी उल्टा हो गया अभी। बताओ ठीक है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखना भी मेरे को क्या दिखाना है, इसको दिखाना है, तो देखना भी अब इसको दिखाते हैं। सिंस आर किसका सबसेट दे रखा भी, ए क्रॉस बी का, दिस इंप्लाइज आर इनवर्स बी क्रॉस है। एस किसका सबसेट दे रखा है, ठीक है। क्या हो जाएगा भी, एस इनवर्स सी क्रॉस बी। बताओ ठीक है क्या, इन दोनों से क्या निकाल दें, इन दोनों से देखो क्या निकाल सकता हूं मैं, बी से बी हट जाएगा, कितना आएगा, ठीक है, सी क्रॉस ही आएगा, ठीक है। और लास्ट में एलिमेंट्स किसका है, ए का, सेट किसका है, ए का, तो ए का रिलेशन पहले आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, आर इनवर्स सर्किल एस इनवर्स, ठीक है। सब सेट बनेगा भी, ठीक है, किसका बनेगा, सी क्रॉस ए का। देखो ए जो सेट है उसका पहले आता है, तो पहले आर इन उसका यार, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। बी से बी हट जाएगा, सी क्रॉस ए आ गया, कितना हो जाएगा, आर इनवर्स सर्किल एस इनवर्स, ठीक है। मामला यहाँ तक उतारो एक बार इसको यहाँ तक। अभी तो इनको क्या दिखाया मैंने, रिलेशन दिखाया भी। अब इन दोनों को क्या करूंगा, इक्वल प्रूफ करूंगा। क्या करूंगा, इक्वल प्रूफ, बराबर दिखाना अब मेरे को। चले भी आगे, ठीक है, चले भी आगे चल रहा हूँ। लिखो, लेट, दिखाने का तरीका वही होगा, ठीक है। लेट
सी कोमा ए बिलोंग्स टू सी क्रॉस ए है ना, तो इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे किस प्रकार से आएंगे, सी कोमा ए के आएंगे। ठीक है, इसमें भी सी क्रॉस ए है, तो इसके अंदर भी कौन सा आएंगे, सी कोमा ए का। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, लेट सी कोमा ए बिलोंग कर अपने पास, किस में बिलोंग कर अभी, एस सर्किल आर का होल इनवर्स में। ठीक है भी यहाँ तक। ठीक है, दिस इंप्लाइज, दोनों साइड में लेके चल रहा हूँ अभी, दिस इंप्लाइज देखो। ठीक है, इसका इनवर्स ओपन करूंगा अभी, कितना हो जाएगा, ए कोमा सी बिलोंग करेगा किसमें, आर सर्किल एस। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, सही है मामला। इनवर्स ओपन किया तो उल्टा हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, सही है मामला। ठीक है, आप देखना अभी, सी कोमा ए बिलोंग कर रहा है एस सर्किल आर का होल इनवर्स। ठीक है, ये हो गया अभी, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा अभी, बी बिलोंग्स टू बी सच दैट, क्या लिखोगे इसके अंदर, ये लिखोगे ना। ठीक है, क्या, ए कोमा बी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, ए कोमा बी आर में बिलोंग करेगा, एंड बी कोमा सी किस में बिलोंग करेगा, एस। शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि ये बी इन दोनों को क्या है, जोड़ा रखेगा। ठीक है, ये भी इन दोनों को जोड़े रखेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चले आगे, देखो भी, और दोनों ही साइड में लेके चल रहा हूँ, दोनों साइड में सिंप्लाई, इससे ये है, इससे ये है। ठीक है ना, आगे चलो भी, सी कोमा ए बिलोंग्स टू एस सर्किल आर का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट, उल्टा कर दो इसको, कितना हो जाएगा, बी कोमा ए बिलोंग करेगा किसमें, आर इनवर्स में। ठीक है, इसको उल्टा किया तो इधर भी इनवर्स आ जाएगा, एंड सी कोमा बी का बिलोंग करेगा किसमें, बिलोंग करेगा एस इनवर्स। ओके, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत आई हो तो। सही है मामला। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि एक कॉम्बिनेशन बैठा रहेगा, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट, इसको मैं आगे ले लिया अभी पहले, सी कोमा बी एस सर्किल एस, सी कोमा बी बिलोंग करा एस इनवर्स में, एंड बी कोमा आई आर इनवर्स। ये हो गया अभी, बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े भी। अब देखना, बी से बी हट जाएगा, कितना जाएगा, सी कोमा ए किस में आ जाएगा, आर इनवर्स सर्किल एस इनवर्स में। हो गया प्रूफ, ये था। ठीक है, लिख दो अब इसको आगे, दिस इंप्लाइज सी कोमा ए बिलोंग करके अभी किस में बिलोंग करेगा, आर इनवर्स सर्किल एस इनवर्स। और किसका एलिमेंट्स लेके चला था, ये आ गया अभी। बताओ यही था क्या, कोई दिक्कत नहीं, उतारो इसको, आगे लिख देना। आता है, आता है, ये क्या होगा अभी, एस सर्किल आर का होल इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स सर्किल एस। ये हो गया अभी प्रूफ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक का लेके चलो दूसरे के अंदर दिखा दो, और दोनों साइड में क्या लेके चलो, दिस इंप्लाइज लेके चलो भी। सही है, यानी इससे ये है तो उससे ये होगा। उतार लिया, आगे बढ़ो, जल्दी उतार।
आगे चलो, देखना भी। आप क्या दिखाना है? संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ, ये चीज इंपॉर्टेंट अभी, आगे के जितने भी थ्योरम है ना, इनके बेस पे ही होंगे। तो इनको तुम ढंग से कर लोगे ना, तो सारी थ्योरम अपने आप ही समझ में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। ठीक है भाई, इनको अगर तुम ढंग से कर लोगे, आगे वाली थ्योरम में अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहला देखो भी क्या आता है, आइडेंटिटी रिलेशन, एक नंबर पे। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, ये अभी देखो भी क्या होगा, लिखना, कोई नॉन इम्पटी सेट है, लिखो, ए रिलेशन ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट। ठीक है, तब क्या लिखोगे भी, नॉन इम्पटी सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, इफ आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ओनली इफ लिखना भी, ओनली इफ। देखना भी, मेरे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है ए, ठीक है, अच्छा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स है, उसमें खुद की मैप खुद बन जाए, क्या बन जाए, खुद की मैप, यानी खुद की इमेज खुद बन जाए। जैसे ए पेयर के अंदर ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, या वन कोमा वन, वो क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, तत्समक संबंध होता है। ठीक है, हिंदी में लिखना भी इसको, किसी ऐरिक समुच्चय ए पर किसी ऐरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, किसी ऐरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, किसी ऐरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक कहलाता है यदि, तत्समक कहलाता है केवल यदि, तत्समक कहलाता है केवल यदि, कब, ए कॉमा ए बिलोंग कर जाए रिलेशन के अंदर, रिलेशन में ये बिलोंग करे सिर्फ, यानी खुद की मैप खुद बने, खुद की मैप खुद बने, या खुद की इमेज खुद बने अपने पास। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम, ए किसका एलिमेंट्स है, जबकि नॉन इम्प्टी सेट का, ए किसका एलिमेंट्स है, नॉन इम्प्टी सेट। तो ही आप इसको क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ए इक्वल्स टू ले लिया आपने, ए बी सी, ए इक्वल्स टू ले लिया आपने, क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया। ठीक है, आप देखना भी, देन तब आर जो होगा वो क्या होगा,
ए ए, बी बी, सी सी, ये होगा। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, उतारो इसको। ठीक है, यानी खुद की मैप खुद बन जाए आइडेंटिटी। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक, उतार लिया इसको। आगे चले, रिफ्लेक्स करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य, समतुल्य संबंध। आगे चलो, नंबर 2 पे देखो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, समतुल्य संबंध। देखना भी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा अपने पास। ठीक है, लिखो भी इसके अंदर, ए रिलेशन, कोई रिलेशन अभी मेरे पास, आर, ए रिलेशन आर डिफाइंड, डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट, ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा भी। लिखो आगे, इफ, हिंदी में लिखना भी, किसी एरिक समुच्चय ए पर, किसी एरिक समुच्चय ए पर, किसी एरिक समुच्चय ए पर, किसी एरिक समुच्चय ए पर समंदार, समंदार समतुल्य संबंध कहलाता है यदि, समतुल्य संबंध कहलाता है यदि ठीक है भी, कब कहलाएगा देखना भी, ए बिलोंग्स टू आर में, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, लेकिन ये तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी के अंदर भी था। दोनों में डिफरेंट क्या होगा, दोनों में डिफरेंट क्या होगा? आइडेंटिटी को तुम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता। ठीक है, आइडेंटिटी को तुम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो लेकिन ये, ठीक है भी, देखना मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं आपको, एग्जांपल लिया भी, ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इससे देखना भी, रिलेशन बनाया भी मैंने, एक तो कौन सा बनाया, 1,1, एक बना दिया मैंने 2,3, तीन रिलेशन बनाता हूँ R2। ठीक है, एक ये बन गया अभी 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है, एक ये बन गया अभी 1,1, ठीक है, और 1,2, ठीक है, 2,2, 2,3 और 3,3, ये है भी अपने, देखना एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास 1 2 3, R1 एक रिलेशन बनाया अभी 1 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता अभी, रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? पहले तो वो आइडेंटिटी बनना चाहिए ना। ठीक है, 2 का 3 के साथ आ रहा है, अगर इसके अंदर ऐसे होता
2,2 3,3, तो क्या बन जाता है ये अपने पास? रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्स आगे की तरफ, आइडेंटिटी होना चाहिए और रिफ्लेक्स होना चाहिए आगे की तरफ अपने पास। ठीक है, तो ये तो नहीं बन सकता अपने पास, क्योंकि इसके अंदर 2 के साथ रिलेशन नहीं है, 3 के साथ नहीं है। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा ये। ठीक है, ये देखना भी 1 के साथ 1 का 2, हाँ 1 आगे की तरफ हो रहा है ना रिफ्लेक्स, ये हो सकता होगा। ठीक है, 2 के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी भी आ रहा है। 2 3 के साथ, अब 2 3 के साथ, हाँ तो 3 भी होना चाहिए। ओके, तो ये भी होगा भी अपने, ये दोनों होंगे, ये नहीं होंगे अपने पास। आया समझ में? ये क्या अपने पास? रिफ्लेक्सिव। अगला आएगा सिमेट्रिक, सममिति। उसके अंदर क्या होगा? जैसे तुम्हारे पास 2 3 बिलोंग कर गया किसी रिलेशन में, तो 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए। कह सकता हूं किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग करके, तो बी ए को बी बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक के अंदर। थर्ड जो आएगा, उतारो इसको एक बार। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अगर 1 2 होता तो 2,2 भी होना चाहिए था। हाँ, 2 आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, 2 आ रहा है तो क्या करोगे? 2 को 2 पे तो दिखाओ, 2 की तो आइडेंटिटी दिखाओ उसके अंदर। यानी जो एलिमेंट्स जिस एलिमेंट्स को रिफ्लेक्स करे उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए उसके अंदर। और बताओ, चलो भी आगे, उतार लिया। सिमेट्रिक रिलेशन 3। सममित संबंध। देखें अभी क्या होता है, लिखो। ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इफ, कब होगा अभी देखो, हिंदी में लिखो पहले तो। किसी एरिक समुच्चय ए पर, किसी एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, किसी एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि, सम्मित संबंध कहलाता है यदि ठीक है भी, देखना कब, देखो ए भी अगर बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है? अभी आर में। ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक। ठीक है, बी ए भी किस में बिलोंग करना चाहिए अपने पास? ठीक है, फोर ऑल, प्रत्येक ए भी बिलोंग करे आर। ठीक है, ये अपने पास। अब इसका एक एग्जांपल दूं भी मैं, इसका एक एग्जांपल दूं। देखो ये है तुम्हारे पास 1 2 3,
कोई दिक्कत नहीं। एक तो रिलेशन भी बनाया मैंने, कौन सा बनाया, ये बनाया। 1,1 ले लिया, 1,2 ले लिया, 2,1 ले लिया, ठीक है, 2,3 ले लिया, 3,2 ले लिया, ठीक है। और एक और ले लो, 3,3। R2 ले लिया अभी तुमने, ये ले लिया, ठीक है। 1,2 ले लिया, 2,1 ले लिया, ठीक है। और ले लिया अभी तुमने, 2,3 ले लिया, 3,3 ले लिया। ये देखो क्या है, पूछ ले, ये सिमेट्रिक रिलेशन अभी, क्या ये सममित संबंध है। देखो यहाँ पे ए नॉन इम्पटी सेट है, 1 2 3 एलिमेंट्स इसके अंदर से, ठीक है। R1 देखो भी 1 1, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी आर में है तो बी कोमा ए भी क्या किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है। ये है तो ये भी होना चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। यहाँ देखो ए कोमा यानी 1,1 है, तो इसका उल्टा करो भी, 1,1 वो भी है, 1,2 है यहाँ पे, 1,2 है तो 2,1 भी है, ठीक है। 2,3 है तो 3,2 भी है, ठीक है। 3,3 है तो उल्टा करोगे 3,3 भी है, ठीक। तो ये तो बनेगा भी मेरे पास सिमेट्रिक। क्या ये भी बनेगा, इसमें देखो 1,1 है तो 1,1 भी है, ठीक है, ये भी है। 1,2 है तो 2,1 भी है, ठीक है। 2,3 है तो क्या 3,2 भी है इसके अंदर, नहीं है ना, तो ये नहीं बन पाएगा। ओके, ये था। अगला रिलेशन उतारो भी इसको। अगला रिलेशन, अगला आता भी ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। उसमें पता क्या होता है, देखो ऐसे ट्रांसिटिव रिलेशन है, उसमें देखो क्या है, जैसे ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ बी और सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी से बी हट जाएगा, ए सी भी किस में बिलोंग करना चाहिए अपने पास, आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो ये रहा, जैसे 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, 1 3 भी किस में बिलोंग करना चाहिए अपने पास, आर में। वो रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाता है, संक्रामक संबंध बोलते हैं उसको, ठीक है। चले लिखो भी, कितने हो गए डेफिनेशन, 3 होगी यार। संक्रामक संबंध, ये अभी, ठीक है। लिखो भी, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन, डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, जो रिलेशन आ रहा हो किसके ऊपर भी डिफाइन, नॉन एम्प्टी सेट ए पर, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन इफ, ट्रांसिटिव रिलेशन इफ, देखना भी, हिंदी में लिखना, किसी अरिक्त समुच्चय, हिंदी में लिखना भी, किसी अरिक्त समुच्चय ए पर
किसी एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। किसी एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि, ठीक है, क्या है भी, ए भी, देखो ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बी सी भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए सी भी किस में बिलोंग करना चाहिए अपने पास, आर। देखो बी से बी हट जाएगा, ए सी भी किस में आना चाहिए अपने पास, आर में, ठीक है। एग्जाम्पल दो इसका एक, एग्जाम्पल लिखो, ए इक्वस टू 1 2 3, ठीक है भाई। आर वन देखो, 1 2, ठीक है, 1, ऐसे लिख दो 1 3, हाँ, ठीक है। एक तो ये आ गया भाई, एक ये ले लिया भी मैंने R2, 1 2, ठीक है, और 2 3, ठीक है, और क्या ले लिया मैंने एक 1 3, ये इसमें देखना भी, R1 देखो 1 1 है, आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 है, वो R1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 3 है, वो किस में बिलोंग कर रहा है अपने पास, R1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या अपने पास ऐसा कुछ है कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कोमा सी भी किस में बिलोंग करे अपने पास, आर में। R1 में कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है, देखो इसके अंदर क्या होना चाहिए था, 1 2 है तो 2 3 होना चाहिए था, और 1 3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या नहीं दिया इसने, इसने ये नहीं दिया भी, यहाँ पे क्या नहीं दिया, 2 3 इसके अंदर नहीं दे रखा, तो ये रिलेशन नहीं बन पाएगा। ओके, इसके अंदर देखो ऐसा कुछ है क्या, R2 के अंदर 1 2, यानी ऐसा ही है, ए कोमा बी, ठीक है, 2 3, यानी बी कोमा सी है तो 2 3 दे दिया, तो 2 से 2 हट गया, कितना आ गया 1 3, ए कोमा सी आ गया, क्या है, बिल्कुल। तो R2 क्या बन जाएगा अपने पास, रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उतारो इसको, अगला है भी तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, करें, चले भी आगे, इक्विवेलेंस रिलेशन 5 नंबर पे, इक्विवेलेंस, हाँ, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन 11th क्लास में थे क्या तुम्हारे, 12th में थे, तुल्यता संबंध, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा अभी देखो, इसके अंदर क्या 3 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कौन सी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगा तो क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, लिखो भी, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर
ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट। A is called equivalence relation. Equivalence relation. If कब होगा अभी, जब ये तीन कंडीशन फॉलो करेगा। कौन सी है? एक नंबर पे क्या होना चाहिए भी, ये रिफ्लेक्सिव, नंबर दो पे सिमेट्रिक, नंबर तीन पे ट्रांसिटिव। क्या होना चाहिए? ट्रांसिटिव। ये तीनों की तीनों फॉलो कर गया है तो अपने पास क्या बन जाएगा अभी? इक्विवेलेंस बन जाएगा। हिंदी में लिखो भी, हिंदी वाले लिखो। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर, किसी अरिक्त समुच्चय ए पर किसी अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, किसी अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि यदि एक नंबर पे आर, एक नंबर पे आर समतुल्य है, एक नंबर पे आर समतुल्य है। नंबर दो पे आर सममित है, आर सममित है। नंबर तीन पे आर संक्रामक है। ठीक है, ये तीनों होना चाहिए। समतुल्य होना चाहिए भी, सममित होना चाहिए और संक्रामक। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अगर कोई रिलेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर तीनों बन जाए, रिफ्लेक्सिव बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए और क्या बन जाए? ट्रांसिटिव बन जाए, उसको क्या बोलते हैं अपने पास? इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, अब इसके बाद ये जितने भी अपने पास पांच डेफिनेशन पड़ी है ना, इनके ऊपर क्या आएंगे अपने पास? थ्योरम आएंगे बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनको क्या होगा भी? यूज होगा भी। वो अपन क्या कर लेंगे? अगली वीडियो के अंदर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद भी।